मैं हसन अली, सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जो इसराइल के कुछ की जो फ़ौज है उसको चकमा देकर गज़ा के पानियों से वापस लाहौर पहुँचे हैं। और लाहौर के एक सपूत इलामा इकबाल टाउन के रहायशी सैयद उज़ैर निज़ामी, जो कि समूद फ्रीडम फ्लोटिला का हिस्सा थे, वो इसराइली फ़ौज से बचकर जो है वो पहुँचे हैं। इसी हवाले से हम उनके साथ मज़ीद बात करेंगे। उज़ैर भाई, एक तो आप गाज़ी बने, ये आपको मुबारक हो सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि क्या जज्बात थे और ये एकदम से ये प्लान किस तरह से बना लाहौर से वहाँ तक का सफ़र? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सहाफ़ी बरादरी का ख़ास तौर पे, जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। गज़ा के क़ज़िये को इस वक्त सारी दुनिया में पहुंचाने में किरदार अदा कर रहे हैं। हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है। लोग कहते थे कि गज़ा पहुंच जाओ, हमने उसके लिए अपना घर बार तन मन धन हर चीज़ की क़ुरबानी देकर हम अल्हम्दुलिल्लाह इस रास्ते पर निकल पड़े थे। यहाँ से हमारा सबसे पहले मलेशिया का सफ़र हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया अनवर इब्राहीम ने हमें इनवाइट किया था। वहाँ पे फ़्लैग ऑफ सेरेमनी हुई। उसके बाद हम वापस आए और हमने ट्यूनिस का रखते सफ़र किया और वहाँ पर फिर 44 कश्तियों पर एक काफ़िला इस्तक़ामत, काफ़िला हुर्रियत, एक नॉन वायलेंट ह्यूमैनिटेरियन मिशन के लिए एक काफ़िला निकला इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जिसने सबसे पहले इटली के साहिल को खटखटाया, वहाँ पर दस्तक दी और फिर वहाँ से हमारा सफ़र यूनान की तरफ हुआ और यूनान से फिर हमने गज़ा की तरफ सफ़र जारी रखा। बीच में 12 हमारे ऊपर इसराइली जारियत हुई। ट्यूनिस की बंदरगाह पर 2 दफ़ा हमारे ऊपर हमला हुआ। फिर यूनान के इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर हम पर हमला किया गया, इसराइली जारियत हुई। साउंड बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ, हमारे ऊपर गैसेस का इस्तेमाल हुआ जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। और हत्ता कि एक हमारे जो रुकन थे इस काफ़िले समूद के, उनको शदीद बीमारी हुई और उनको फिर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ी। लेकिन हम रुके नहीं, हम दबे नहीं, हम झुके नहीं। हमने एक अज़्म के साथ और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी होने की हैसियत से, हम तो शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन की निस्बत से हम इस रास्ते पर निकले थे। और हम पर जब इसराइली सर्विलेंस, उनके ड्रोन्स, उनके जो भी उनके जो जिस तरीके से भी उन्होंने जारियत के लिए जिस कैटेगरी के ड्रोन को इस्तेमाल किया, जब वो ड्रोन उड़ते थे तो हम पहरादारी करते थे अपनी शिप के ऊपर आकर और हम उनको कहते थे कि तुम आओ, हमारे सीने तुम्हारे सामने चौड़े कुशादा हैं, अगर तुमने एक गज़ा का मुहासरा किया है, हम मौजूद हैं, हम अपने सीने पेश करने को मौजूद हैं। और उसके बाद फिर सारी दुनिया ने मुशाहिदा किया कि गज़ा के पानियों से, इंटरनेशनल वाटर्स से इस काफ़िला समूद को अगवा किया गया। 44 कश्तियों पर मुश्तमिल ये काफ़िला था, जिसमें से 43 कश्तियों को अगवा किया गया है। उन सारे लोगों को अशदूद की जो जेल है वहाँ पर रखा गया है। उसके बाद उनको जो सहराए सीना है उस तरफ, यानी जो उन्होंने अपनी जेल वगैरह बनाई हुई है, वहाँ पर उनको रखा है। इसमें पाकिस्तानी नुमाइंदा, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का वक़ार, गज़ा की आवाज़, सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान के वाहिद जो है वो इस वक्त शहरी हैं जो उनकी जेल में है और हम उनकी बाजियाबी के लिए हर दरवाजे को खटका रहे हैं। अच्छा उज़ैर भाई, आपने अभी कब से कुछ देर कबल जब मीडिया टॉक की तो उसमें भी आपने एक जिक्र किया कि इसराइली फ़ौज के साथ वहाँ पे भारतीय जहाज़ भी आपको नज़र आए। ये क्या सिलसिला है? एक भारतीय जहाज़ हमने उसकी, क्योंकि ज़ाहिर है हम कम अज़ कम जो उनकी राइटिंग है, जो उनकी अलामात हैं, उसको देखकर तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं। उसमें एक भारतीय जहाज़ के ऊपर, यानी एक जहाज़ के ऊपर बाकायदा इंडियन फ्लैग था। उसके अलावा उसके ऊपर जो इनकी संस्कृत या हिंदी ज़बान है वो थी, तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये एक भारतीय आबी जारहियत इस गज़ा के पानियों के अंदर, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर इसराइल अपने यानी उस सहूनी लॉबी के जो है वो साथ उनके शाना बशाना खड़ी है। और हमने देखा है, हमने बारहा इसका मुशाहिदा किया है कि गज़ा के अंदर भी जब फोर्सेस आती हैं उसमें बारहा हमने देखा है कि इंडियन फ़ौज जो है वो भी गज़ा के मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं, उनके नौजवानों को निशाना बनाते हैं, उनके फ्लैग्स हमने देखे थे। तो जब वो हमने वहाँ पे देखा तो एक यानी मोदी और नेतन्याहू, इनका जो अखट है उसकी सूरत में हमें नज़र आया कि ये इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी दरवाज़े खटकाए जा रहे हैं उसको रोका जा सके, उन दरवाज़ों को बंद किया जा सके। तो ये अब आपको अगर दोबारा मौका मिलता है तो जाएंगे?
बार बार जाएंगे और हर रास्ते से जाएंगे, बहरी बर्री और फ़ज़ाई हर रास्ते से जाएंगे, हर दरवाजे को खटकाएंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी उम्मत मुस्लिमा को? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हमारा दीन हमें बताता है कि मोमिन जसद वाहिद की तरह है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे की तख्लीक की उसके अंदर मुआख़ात मदीना सबसे बड़ा एलिमेंट है कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, वो कैफियत को महसूस किया जाए कि अगर किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँच रही है तो वो एहसास तुम्हारे दिल में हो, तुम्हारे दिल के अंदर वो कसक हो। तो सारे ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस जो है वो पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त है, इल्तजा है कि उठ खड़े होइए, अपने घरों में, दस्तरखानों में बच्चों को वो निज़ाम पढ़ाइए, बताइए कि इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है। गज़ा की आवाज़ उठाइए, शाम की आवाज़ उठाइए, सोमालिया की आवाज़ उठाइए, यमन की आवाज़ उठाइए। जहाँ जहाँ दुनिया भर में मुसलमानों पर और इंसानों पर, आलम इंसानी पर जहाँ जहाँ फस्तायत का निज़ाम है, जुल्म व सितम का निज़ाम है, उसके लिए आवाज़ उठाइए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ गाज़ी सैयद उज़ैर निज़ामी साहब जो हैं वो मौजूद थे और उनका यही कहना था कि जहाँ जहाँ पे दुनिया में फस्तायत है, इंसानियत के ख़िलाफ़ फस्तायत का निज़ाम गर्म है, उस पर हर एक को आवाज़ उठाना होगी। उनका ये भी कहना था कि अगर दोबारा भी जाना पड़ा तो भरपूर तरीके से दोबारा गज़ा तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए।